नमस्कार, मैं डॉक्टर चिराग आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रेटिक्युलो एंडोथेलियल सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेटिक्युलो एंडोथेलियल सिस्टम ये हमारी बॉडी की एक फाइटिंग मैकेनिज्म वाली सिस्टम है। फाइटिंग मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत बड़ी सिस्टम है, इसके फंक्शन भी बहुत सारे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से सेल्स हैं, वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब पर अभी के लिए ओवरव्यू के लिए मैं आपको रेटिक्युलो एंडोथेलियल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। रेटिक्युलो एंडोथेलियल सिस्टम में रेटिकुलम सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स और थोड़े बहुत वांडरिंग सेल्स होते हैं। वांडरिंग सेल्स अभी ये रेटिकुलम सेल्स होते कहाँ है? तो रेटिकुलम सेल्स होते हैं स्प्लीन यानी बरोड़, लिम्फ नोड्स जो हम लसिका बोलते हैं उसके जो नोड्स होते हैं, है ना, मेन सेंटर्स उसमें, और बोन मेरो में ये होते हैं। और रेटिकुलम सेल्स को आपको ये पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ कि अपनी बॉडी में प्रेजेंट है। कहाँ? तो स्प्लीन, मैंने जैसे बोला तो यहाँ स्प्लीन यानी ये बरोड़ है, स्प्लीन है ना, जो खून बनाने का काम भी करते हैं, है ना। रेटिकुलम सेल वहाँ प्रेजेंट होते हैं। दूसरा होते हैं लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स यहाँ बॉडी में दिखाया है, यहाँ एक्जिला में होते हैं, गर्दन के पास भी होते हैं, है ना, यहाँ भी होते हैं, सब जगह पे नोड्स होते हैं। ये लसिका तंत्र, इसको लिम्फेटिक सिस्टम और लसिका तंत्र भी बोलते हैं, वो भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। पर सबसे पहले रेटिक्युलम सेल्स हमारी बॉडी में स्प्लीन में यानी बरोड़ में, लिम्फ नोड्स में और बोन मैरो, यहाँ जो हमने पढ़ा था हिमोपोएटिक सिस्टम में कि जो बड़े बोन होते हैं उसके अंदर बोन मैरो होते हैं जो ब्लड प्रोडक्शन का काम करते, सेल प्रोडक्शन का काम करते हैं यहाँ। तो ये यहाँ हो गया स्प्लीन में रेटिकुलम सेल, बोन मेरो के अंदर रेटिकुलम सेल, और जैसे मैंने बताया नोड्स, लिम्फ नोड यहाँ एक्जिला में, गर्दन में या फिर यहाँ ग्रोइन में, है ना, यहाँ होते हैं लिम्फ नोड्स। तो उसके अंदर भी ये रेटिकुलम सेल्स होते हैं। ठीक है। दूसरे हमने रेटिकुलम सेल्स होते हैं, उसके साथ एंडोथेलियल सेल्स भी होते हैं। एंडोथेलियल सेल्स, तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? तो वो भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं यानी खून में, साइनस ऑफ स्प्लीन यानी बरोड़ के अंदर साइनस एक स्पेस होता है वहाँ, यहाँ, है ना, और खून के अंदर, और फिर बोन मेरो में। तो एंडोथेलियल सेल्स भी होते हैं, है ना, ये इसका नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। एंडोथेलियल सेल्स ये भी बरोड़ में, खून में और बोन मेरो में होते हैं। और तीसरे होते हैं वांडरिंग सेल्स, है ना। तो वो वांडरिंग सेल्स कहाँ होते हैं? वो खून में होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अभी इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये सिस्टम का असल में मेन फंक्शन होता क्या है? ठीक है। तो रेटिकुलो एंडो सिस्टम का मैंने जैसे बोला, रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम का जैसे मैंने बोला कि सबसे पहला काम है फैगोसाइटोसिस यानी फाइट, फाइट करना, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी है इनके सेल की। ये क्या करते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में घुसता है ना, जैसे बैक्टीरिया हो गया या फिर कोई पैरासाइट हो गया, है ना, तो उसका ये डिफेंसिव मैकेनिज्म बनाते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियम से, और उसको फैगोसाइट यानी फैगोसाइट का मतलब इन्हें खत्म कर देना, निगल जाना, ऐसे, है ना। इसका डेफिनेशन वगैरह सब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। पर बेसिक के लिए फैगोसाइटोसिस यानी किसी भी आउटसाइड पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल या फिर अपना जो भी सेल्स है उसका फैगोसाइट यानी उसे एंगल्फ करना, उसे खत्म करना, उसे हटा देना यानी डिसरप्शन कर देना, है ना, कि वो जीवित है उसको मार देना। तो ये फैगोसाइटोसिस का काम रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम में फर्स्ट नंबर पे है। दूसरा क्या करते हैं, तो वो फॉर्मेशन करते हैं एंटीबॉडी का। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया हो गया या फिर कोई टॉक्सिन वगैरह हो गया, तो ये मैकेनिकम एक
प्रोसेस होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है जिससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। दिस इज ऑल्सो ग्रेट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, है ना। तो हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यानी लाल कण जो होते हैं, रक्त कण जिसे हमें बोलते हैं, ये भी रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल से ही डेवलप होते हैं। दे डेवलप्स फ्रॉम एक्स्ट्रावास्कुलर रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल्स, यानी जो बाहर के वेसल के बाहर के जो एंडोथेलियल सेल्स है ना, उनमें से ये फॉर्मेशन होते हैं, है ना। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का तीसरा काम हो गया आरबीसी का फॉर्मेशन। फिर चौथा काम है इसका वाइट सेल, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, वाइट सेल बनाना। इसमें ये ग्रेन्युलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स यानी वो लसिका तंत्र के अंदर जो होते हैं वो सेल्स, और मोनोसाइट, है ना, ये भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में से ही बनते हैं। फिर होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल्स एंड वाइट सेल। अभी हमारी बॉडी में रक्त कण बनते हैं, श्वेत कण बनते हैं, उनका टाइम पीरियड होता है और वो उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है। तो उनकी एडल्ट लाइफ के बाद उनका डिस्ट्रक्शन होना, एंगल्फ होना, तो ये सब भी वर्क करता है ना। और ये कहाँ होता है? स्प्लीन और लीवर द्वारा। ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का एक और फंक्शन है जो अपने रेड सेल्स और वाइट सेल का टाइम टू टाइम डिस्ट्रक्शन करना, क्योंकि फैक्ट्री एक तरफ से चलती जाएगी, आदमी लोग बढ़ते जाएंगे, वैसे सेल भी बढ़ते जाएंगे, है ना। जैसे किसी फैक्ट्री में आदमी लोग बढ़ते जाएंगे तो फिर वो वहाँ बढ़ते ही जाएंगे, स्पेस ही नहीं रहेगा। तो हमारी बॉडी में भी सेम है, रेड सेल्स हैं और वाइट सेल्स हैं, बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। तो उनका एंगल्फ यानी कि उनका खत्म करना, उनका डिस्ट्रक्शन करना, ये काम करते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। उसके बाद है कि हमारी बॉडी में स्कैवेंजर्स ऑफ टिश्यू डेब्रिस एंड बैक्टीरिया इन इन्फेक्शन प्रोसेस, यानी कि जब इन्फेक्शन होता है तब जो डेब्रिस, बैक्टीरिया, टिश्यू वगैरह जो भी डिस्ट्रक्शन के बाद भी होता तो है ना, तो उसका भी आउटसाइड करना, है ना, उसको भी निकालना, उसका भी डिस्ट्रक्शन कर देना, तो वो काम भी करते हैं, है ना। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल स्कैवेंजर्स है ना, हमारी बॉडी में से वो कचरा भी निकाल देते हैं ये सारा। फिर है बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन। अभी ये कैसे होता है वो जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तब, है ना। अभी के लिए सिर्फ आपको बताने के लिए कि भाई रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम पित्त बनाने में भी मददरूप होता है ना। कैसे? वो हीमोग्लोबिन द्वारा बनता है, पर जब हम लोग डिटेल में आरबीसी वगैरह सब पढ़ेंगे, उसका डिस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कैसे हीमोग्लोबिन और कैसे बिलिरुबिन वगैरह सब बनता है, तब अभी के लिए सिर्फ ओवरव्यू में जानेंगे कि ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बाइल पिगमेंट्स में फॉर्मेशन में, वो मैन्युफैक्चर में काम करता है। फिर है एक स्टोरेज फंक्शन की तरह भी काम करता है। जब लार्ज अमाउंट में लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, आयरन वगैरह, ये सारी चीज़ें रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में ही स्टोर होती है। उसके बाद होता है मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है, सीरम ग्लोब्यूलिन और सर्टेन अदर्स ऑल्सो, है ना, इसका भी सम एक्सटेंट मैन्युफैक्चर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स करते हैं। और उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू सेल्स, है ना। तो जब सेल्स डेवलप होता है, फॉर्मेशन होता है, तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है और यही फॉर्मेशन में मदद करता है ना। तो जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो गया या कुछ हो गया या कुछ रप्चर हो गया, तो जो फाइब्रिनोलाइसिस होता है, वो फाइब्रोब्लास्ट वगैरह सब जो होता है, उसके बाद वो स्टिमुलस, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। जब पूरा लेक्चर या फिर पूरी सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का ये एक और काम है कि ये टिश्यू नई जो फॉर्मेशन करते हैं आफ्टर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, उसके अंदर भी ये मददरूप होते हैं। तो हमारी बॉडी में ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम पूरा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आपको जो मैंने पिक्चर दिखाया है उसके अंदर मैंने दूसरा एक वर्ड भी वहाँ लिखा हुआ है ऊपर बड़े अक्षरों से, उसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम।
तो ये भी पूरा कनेक्टेड है ना। कनेक्टेड है तो उसका भी कुछ काम होगा, उसका भी कुछ फॉर्मेशन होगा। ये लिम्फेटिक सिस्टम भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से टोटली जुड़ा हुआ है ना। तो उसका काम क्या है वो भी मैं इसी ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, लिम्फेटिक सिस्टम में होता है लिम्फोइड टिश्यू, लसिका की टिश्यू है ना। तो उसमें सारे लिम्फोइड सेल्स होते हैं है ना। सेल यानी कोष, यानी जो पेशी का सबसे छोटा भाग होता है वो लिम्फोइड सेल्स, कोष है ना। और उसके अंदर लिम्फेटिक चैनल्स भी होती हैं, जैसे मैंने नर्वस सिस्टम में बताया था और सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था। नर्वस सिस्टम में जैसे यहाँ से वहाँ केबल जैसी रचनाएं थी ऊपर से नीचे तक, और सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से बॉडी को अलग अलग जगह पे खून ले जाने के लिए आर्टरी और वेन, धमनी और सीरा जैसे वर्क करती हैं। वैसे ही लिम्फोइड टिश्यू और लिम्फेटिक सेल और लिम्फेटिक चैनल और लिम्फेटिक नोड, ये सारी चीजें मिला के ये लिम्फेटिक सिस्टम बनती है ना। तो एक चैनल भी होती है, कई जगह पे वो ऐसे जैसे चौकी होती है ना बीच में, वैसे लिम्फ नोड भी होते हैं कि हमारे बॉडी में से यहाँ से वहाँ ट्रांसफर तो दे दिया चैनल से, बराबर है, पर वो चैनल के बीच में सिक्योरिटी जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं, एक सिक्योरिटी, आप कहीं भी जाओगे तो रेलवे ट्रैक पे जाओगे तो वहाँ भी फाटक होती है, पुलिस वालों की भी वहाँ एंट्री में, अगर शहर की एंट्री में जाते हो तो छोटी पुलिस स्टेशन होती है, चेकिंग, वैसे ही यहाँ लिम्फ नोड्स होते हैं चैनल्स के साथ कनेक्टेड। अभी ये लिम्फोइड टिश्यू है, यानी कि जो सेल्स मिलके एक पेशी बनाते हैं, वो कहाँ होती है, तो ये ऑल ओवर बॉडी में, गले में फेरेंजिस यानी कि वो जो गर्दन का पार्ट है वहाँ, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो मुंह के अंदर से, पेट के अंदर से नीचे तक, इंटेस्टाइन यानी कि अतड़ियों के अंदर के पार्ट में, सब जगह पे, जिसे पैयर्स पैच भी बोलते हैं, और दूसरा वो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है ना। तो सब जगह पे लिम्फेटिक टिश्यू होती है। तो टॉन्सिल, अंदर मुंह से अंदर जाने वाला रास्ता वो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, एडिनोइड्स है ना, गले में फेरिंग्स, फिर पाचन तंत्र के अंदर की सारी त्वचा है ना, जैसे मैंने बताया क्या, इंटेस्टाइन यानी कि अतड़िया, अतड़ियों के अंदर है ना, वर्मी फॉर अपेंडिक्स। तो ये सब है, वो जो पेशियां हैं वो लिम्फोइड टिश्यू है ना। और ये लिम्फेटिक वेसल्स, तो वो क्या होती है, वो पतली पतली चैनल्स होती हैं, नलिया ही होती है कि जिसके अंदर वाल्व सिस्टम रखा होता है। वाल्व समझते हैं, जैसे जब पानी आया तो खुला, जब पानी नहीं है तो बंद है, वैसा वाल्व। और उसके अंदर गुजरता है पानी जैसे बन के लिम्फ, यानी जो हमारी बॉडी में एक डायरेक्शन में अगर कहीं डिस्ट्रक्शन हो गया, कहीं कचरा हो गया, कोई सेल का एंगल्फमेंट हो गया, किसी बैक्टीरिया का एंगल्फमेंट हो गया है ना, तो फिर वो कचरा जाएगा कैसे, है ना। तो वो यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ये लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा होता है ना। इसके अंदर होता क्या है, फ्लूइड ही होता है। फ्लूइड यानी जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड में समझो कि चर्बी है या फिर ऐसा डिस्ट्रक्शन है, वो सब मिला के अंदर से बाहर ले जाने का जो प्रोसेस है, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा ही होता है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, है ना। तो उसमें वेसल्स ही होती है, वेसल सारी जैसे कैपिलरी होती है खून की नसें, वैसी नसें एक साथ इकट्ठा हो के एक ही फ्लो में यहाँ से वहाँ, सब डक्ट जैसा बना होता है, अंदर वाल होते हैं, सब जो मटेरियल है वन बाय वन निकलता रहता है, और उसमें से फ्लूइड कलेक्शन हो के फिर वो जहाँ जाना होता है, यानी कि एंड में जो कचरा डाइजेस्ट होके एब्सॉर्ब होके निकलना चाहिए वहाँ जाता है। और इसके अंदर वाटर और सॉलिड, थोड़ा बहुत प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब होता है ना। और ये जो फॉर्मेशन होता है ना, उसके अंदर
हम जैसे नसों के अंदर कैपिलरी की परमेबिलिटी होती है, यहाँ से वहाँ उनको ऑक्सीजन मिलता है, वैसे इसके अंदर सब कुछ वैसा ही होता है ना। परमेबिलिटी भी होती है, उसके दीवारों के अंदर से बाहर आने जाने की उसमें कैपेबिलिटी भी होती है ना। उसमें भी प्रेशर वगैरह काम करता है। जो हम पूरा सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और ये इसका जो लिम्फ का वर्क है तो वो क्या है, तो वो न्यूट्रिटिव भी है, ये न्यूट्रिशन ऑक्सीजन है ना, जहाँ ब्लड नहीं पहुंचा पाता वहां पहुंचाता है। दूसरा ड्रेनेज का काम करता है, ये एक्सेस टिश्यू फ्लूइड जो होता है ना, वो निकालता है और मेंटेन करता है वॉल्यूम। टोटल जो टिश्यू होती है पेशी के अंदर जो वॉल्यूम होता है, अगर वो पानी बढ़ भी जाता है तो भी दिक्कत है, तो फिर उसको ड्रेनेज करके निकालने का जो काम है वो ये लिम्फ करते हैं, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है, पहला न्यूट्रिशन पहुंचाना, दूसरा ड्रेनेज का काम करना, ठीक है। तीसरा है प्रोटीन्स का ट्रांसमिशन, है ना। प्रोटीन जो ब्लड के अंदर वगैरह सब होता है ना, वो भी ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं, है ना। तो जो अच्छा प्रोटीन है वो अच्छी हमें जरूरत है तो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड में से, है ना, टिश्यू तक, पेशी तक, किसी भी टिश्यू तक, है ना। फिर फैट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी कि एक्सेस ऑयल हो गया, कचरा, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो बोलते हैं बैलेंस रखते हैं, उसमें बेसिक में ये लिम्फेटिक सिस्टम भी अच्छा काम करनी चाहिए कि आपके इंटेस्टाइन में से प्रॉपरली वो एब्सॉर्ब कर सके, है ना, फैट को। फिर है डिफेंसिव सिस्टम, है ना, कि भाई ये एक डिफेंसिव सिस्टम की तरह भी वर्क करता है लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। तो उसका काम क्या है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मिला के डिफेंसिव सेल के तरह काम करे। मोनोसाइट ये खून के अंदर होता है, जब हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब डिटेल में पढ़ेंगे तब मोनोसाइट वगैरह सब उसके जो पार्ट है वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्रोफेज, मोनोसाइट, है ना। तो इसका काम अपनी बॉडी में से लिम्फेटिक यानी कि सिस्टम में से, लिम्फ में से बन के वो कचरा ड्रेन करते हैं, उसको लिम्फेटिक्स बोलते हैं। तो उसको बैक्टीरिया को अपनी पेशी यानी कोश सेल में से बाहर निकालने का काम ये भी करते हैं। अभी आप लिम्फ नोड सुने तो वो एक छोटा सा बीन जैसा होता है, छोटा सा, है ना, जिसके अंदर कलेक्शन होता है, कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल जैसा होता है ना। तो लिम्फ नोड में ये खासियत होती है कि वो जैसे मैंने पहले बताया कि भाई यहाँ से वहाँ जाते हैं तो बीच में फाटक आती है, वैसा ये एक काम है। और उसका काम क्या है, तो वो लिम्फोसाइट को और सपोर्टिव सिस्टम को ब्लड पहुंचाने का, बीच में से इन्फेक्शन कंट्रोल करने का, फेगोसाइटिस एक्टिविटी करने का, ये सारा काम करता है, फिल्ट्रेशन जैसा काम होगा। और वो एक अल्फा ग्लोबुलिन भी पैदा करता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आज जो मैंने आपको बता दिया वो है लिम्फेटिक सिस्टम और रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम, यानी हमारी बॉडी की फाइटिंग मैकेनिज्म वाले सेल, है ना। तो ये सेल्स मिला के एक सिस्टम बनता है जिसे हम रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम और उसके साथ लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर एडिनोइड्स, टॉन्सिल्स, जहाँ तहाँ मैंने जैसे बोला बीन शेप, छोटे छोटे लिम्फ नोड्स बहुत जगह होता है, एक्जिला होते हैं, ग्रोइन होते हैं, गले में होते हैं। फिर एक थाइमस जो इम्यूनिटी हम बोलते हैं, एंटीबॉडी, इम्यूनिटी, ये सब फंक्शन, ये भी एक पूरा टॉपिक है। इसके लिए हमें आधा पौना घंटा लेना पड़ेगा कि भाई थाइमस क्या है, कैसे वर्क करता है। फिर थोरेसिक डक्ट, ये चेस्ट के अंदर यहाँ थोरेसिक डक्ट है, वो सब मिला के भी वही कचरा नाना ले जाना और फैट एक्सेस, ये वो सब, ये ब्लड में से ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट, थोरेसिक डक्ट सबका फंक्शन है। फिर अपेंडिक्स जो है, मैंने बोला वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, है ना, बहुत ने ऑपरेशन करवाया होगा तो सुना होगा। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम में ये सारी चीज़ें आती हैं। पैर्स पे जो हथेलियों के अंदर का लेयर है। फिर होता है लिम्फ वेसल्स, जो मैंने बताया कि भाई वेसल जैसा, चैनल जैसा होता है, वाल में से जो डेब्रीज है, बैक्टीरिया है, डेड टिश्यू है, ऑक्सीजन है,
फैट है, ये सब ट्रांसफर का काम और उसे कचरे तक पहुंचाने ना का काम करते हैं। स्प्लीन यानी बरोड है, बोन मैरो है, ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के पार्ट है। तो आज आप रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डिफेंसिव मैकेनिज्म वाली दो सिस्टम के बारे में इतना जान लीजिए। ये बेसिक ओवरव्यू था। तो जब हम एक एक सिस्टम का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये बेसिक याद होना पड़ेगा कि किस सिस्टम में मैंने कौन कौन सा बेसिक पढ़ाया है। क्योंकि ओवरव्यू मैंने इसीलिए दिया है कि जब हम बड़े बड़े लेक्चर पढ़ेंगे तब आपको बेसिक नाम याद हो, उसका बेसिक फंक्शन याद हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरी एक सिस्टम के बारे में बताऊंगा जो है इंटुग्लोमेट्री सिस्टम, स्किन, हेयर वगैरह सब जिसके अंडर में कवर होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ रिव्यू कम हो रहे हैं तो चैनल को ग्रो करते रहिए। मैं आपको ऐसे ही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और धीरे धीरे मेडिसिन, सर्जरी सारे टॉपिक देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।